सनातन धर्म में पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए पिंडदान का विधान है और प्रतिवर्ष भाद्रपद के पितृपक्ष में लगभग 15 दिवसों के लिए पितरों की आत्मिक शांति व तृप्ति के लिए पिंडदान किया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पिंडदान सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष में उनके नाम पर पिंडदान, तर्पण और दान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में यमराज पूर्वजों की आत्माओं को भी मुक्ति करते हैं ताकि वो पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच कुछ समय व्यतीत कर सकें। जब पिंडदान की बात होती है तब गया का उल्लेख अवश्य किया जाता है। बिहार के फाल्गु तट पर बसे गया में पिंडदान करने को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। वैसे तो पितरों की आत्मा की शांति के लिए देश में कई जगह पिंडदान और श्राद्ध कर्म पूर्ण किए जाते हैं, परंतु गया में पिंडदान करना सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि यहाँ पर पिंडदान व तर्पण विधि करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करने के लिए गया जाता है उसका प्रत्येक पद उनके पूर्वजों को स्वर्ग की ओर अग्रसित करता है। गया का नाम गयासुर नामक दैत्य से संबंधित है। गयासुर का हृदय बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में विलीन रहता था। एक पौराणिक कथा के अनुसार गया के पंचकोशी भूमि पर गयासुर ने यज्ञ किया। इस दैत्य की यज्ञ महिमा से समस्त देवतागण भी विचलित हो गए। तब भगवान विष्णु ने अपने चरण से उसे शांत कर उसकी अंतिम इच्छा पूछी। गयासुर ने स्वयं को देवी देवताओं से भी अधिक पवित्र होने का वरदान मांगा। गयासुर ने वर मांगा कि जिस स्थान पर मैं प्राण त्याग रहा हूं उस शिला पर प्रतिदिन एक पिंडदान हुआ करे। जो यहाँ पिंडदान करे उसके पूर्वज तमाम पापों से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करें। चूंकि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद होते हैं, इसलिए गया को पितरों की तीर्थ स्थली भी कहा जाता है। गया में रहस्यमयी फाल्गु नदी भी है, जिसका वर्णन वायु पुराण में भी मिलता है, जहाँ की बालू से पिंडदान करने का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं पितृपक्ष के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण पिंडदान करने के लिए गया धाम पहुंचे थे। श्राद्ध करने के लिए वो सामग्री लेने नगर की ओर जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। तभी माता सीता को राजा दशरथ ने दर्शन दिए और पिंडदान के लिए कहा। इसके बाद माता सीता ने फाल्गु नदी, वट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फाल्गु नदी के किनारे पिंडदान किया। तभी से यहाँ बालू का पिंडदान देने की परंपरा शुरू हुई। गया के पास ही प्रेत शिला नाम का पहाड़ है, जिसमें विशेष प्रकार के दरारें और छिद्र हैं। कहा जाता है कि ये दरारें और छिद्र लोक और परलोक के बीच कड़ी का काम करती है। इनमें से होकर आत्माएं आती हैं और पिंडदान ग्रहण करती हैं। प्रेत शिला के पास एक वेदी भी है, जिस पर भगवान विष्णु के चरणों के चिन्ह भी हैं, जिसे लोग बड़ी ही श्रद्धा से पूजते हैं। जिसके पीछे कथा यह है कि गयासुर की पीठ पर बड़ी सी शिला रखकर भगवान विष्णु स्वयं खड़े हो गए थे। गया न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म के लोगों का भी एक पवित्र स्थान है, जिसे भगवान बुद्ध की भूमि भी कहा जाता है। यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, जिसके पश्चात वो भगवान बुद्ध के नाम से जाने गए। इसलिए स्थान को ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें भारत समन्वय परिवार के साथ।